17 मरले जमीन कब्जा है। सर मैं ग्राउंड इंजीनियर हूँ, मैं 30 साल से अपने इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ये हवाई तोते इनको कुछ नहीं पता है। सर मैं बताता हूँ सर, जिस रकबे की ये बात कर रहे हैं सर जो मैंने बात कही, मैंने कहा जेडीए पूरा रकबा बताए कि किसके कब्जे में है। मुझे बैठे मेहरबानी करके आप बैठिए ना, क्या सुनूंगा मैं, जितना सुनूंगा मैं। ये हाउस में आके सरकार मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। Honorable Speaker Sir, 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 चुप करिए दो। ओए इख्तियार साहब एक मिनट। Honorable Speaker Sir, Honorable Speaker Sir, जहाँ तक ताल्लुक है जो इश्यूज रेज कर रहे हैं ऑनरेबल एमएलए, ये बात खाली जेडीए लैंड की नहीं है। अगर हम जब बात जेडीए लैंड की करते हैं फिर उसमें सरकारी लैंड भी है, उसमें अकाफ भी है, उसमें कस्टोडियन भी है, उसमें घास चराई भी है, उसमें लैंड जो है कुछ बिल्कुल यार बोलने दो ना, बोलने दीजिए, उसमें फॉरेस्ट लैंड भी है, उसमें एक लैंड ऐसी भी है जो डिफेंस लैंड पे काफी सारा इशू उठा था, वो लैंड भी है जिसने डिफेंस लैंड भी कब्जा किया है। इस पर सारों को एक्सपोज होना चाहिए। ये खाली पर्टिकुलर एक जमीन की बात नहीं है, ये सारी जमीनों के जो टाइटल है सबकी बात है और सबके ऊपर कहीं ना कहीं इनको एक्सपोज करना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे लगता है कि ये इशू जो है ज्यादा पर्सनल होता जा रहा है। मेरी गुजारिश है, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, मैं स्पीकर साहब को एड्रेस कर रहा हूं।
तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल मेंबर ने भी अपनी पोजीशन को आपके सामने क्लियर किया है कि मैंने इन टोटलिटी ये कहा कि कश्मीरियों ने लैंड इनक्रोच की है। मैं बात बोल रहा हूं, सुनिए, आप नए मेंबर हैं, आप सुनिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऑनरेबल मेंबर भी हाउस में है और चेयर को यह फैसला करना है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है, आप सुनिए तो सही। हम आराम से, सलमान, हम बड़े आराम से सुन रहे थे। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मैं भी इस हाउस का सीनियर मेंबर हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी बोलूंगा, और जो हाउस की सेंटिटी होती है, हमें आपस में स्कोर सेटल थोड़ा करना है। ये पॉलिटिक्स। स्पीकर साहब, आज मेरा भी एक सवाल था। वाकई जम्मू कश्मीर में जो मुझे भी जवाब मिला है, 3,27,000 है वो कश्मीर में इनक्रोच की गई है, और अगर जम्मू में देखेंगे 14,49,000.68। ये स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड ऑल है। तो कंसर्न भैया, आप 2 मिनट जाइएगा। बताइए। सवाल ये है, ये बड़ा सीरियस इशू है। हम एक दूसरे पे पर्सनल नहीं हो। ऑनरेबल मेंबर भी अपनी पोजीशन इस हाउस को ऑर्डर में लाएं, वो क्लियर करेंगे, क्योंकि उन पे भी एलिगेशन लगा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने जेडीए लैंड पे, उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, वो भी उसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको हाउस को इन ऑर्डर रख के इधर की बात भी सुनना होगा, लेकिन कश्मीरियों को बदनाम करें। आप पॉलिटिक्स मत करिए। आप लोग जमीन खो चुके हैं, ये कांग्रेस जमीन खो चुकी है। ये क्यों नहीं चलेगा? आप कश्मीरियों को लोन साहब, आप कश्मीरियों के कितने हमदर्द हैं। मैं 40 साल कश्मीर में रह के ही राजनीति की है। मुझे पता है कश्मीरियों का कौन हमदर्द है और किस आदमी ने कश्मीरियों को जग पहुंचाई है। इसलिए मुझे नहीं बताइए आप कहां थे, इससे पहले भी अभी पता है आप कहां थे। लोन, मिस्टर लोन, आप इससे पहले कहां थे, मुझे ये पता है। इन बातों को स्पीकर साहब, मुझे इतना ही कहना था। जम्मू में लैंड ग्रैब की है, ये माफी मांगे, ऑनरेबल मेंबर माफी मांगे। और सर, प्रूफ ये है कि ऑनरेबल मेंबर खुद लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस है। उसने खुद 8 किलो उसकी नोटिस निकली है, उसने खुद ग्रैब किया लैंड। और जो इसने इल्जाम लगाया, जो इसने यहाँ पे गलत बात कही इस हाउस में कि कश्मीरी मुसलमानों ने यहाँ लैंड ग्रैबिंग की है जम्मू में, ये माफी मांगे। ऑनरेबल मेंबर मांगे, आप ऑनरेबल मेंबर माफी मांगे। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, यहाँ बीजेपी के एक्स मिनिस्टर्स जो ऑनरेबल मेंबर है खुद लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस है, इनके खिलाफ केसेस हैं। इन्होंने जेडीए की लैंड ग्रैब की है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसके मंत्री मेरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका विभाग है, उस दिन वो मौजूद नहीं थे, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया और जवाब बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि मैं बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूं। मैं खाली नालियां गलियां बनवाने के लिए नहीं गया हूं वहां पर, मुझे वहां की मेरा मूड का कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हूं, मुझे चिंता है मेरे लोगों की, मुझे चिंता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉपर्टी की, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लैंड बैंक है, चाहे वो जेडीए का है, चाहे वो जंगलात का है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है। सर, मुझे जो जवाब आया वो जेडीए की तरफ से आया कि 688। सर, ये वही बीच में इंटरवेयर कर रहे हैं जो इनक्रोचर्स के हमदर्द हैं, जिनको पता है कि इनक्रोच किसने की है। सर, 688 कनाल 17 मरले जेडीए रकबा कब्जा है। मेरी ग्राउंड वर्किंग पे मैंने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि 90% एक क्षेत्र विशेष ने उस पर कब्जा किया है। मैंने किसी जाट समुदाय का नाम नहीं लिया। मैं कहता हूं 10% जम्मू का भी होगा, मैं खुद मानता हूं, मैं कहता हूं खुद मानता हूं, लेकिन बदकिस्मती इन लोगों ने उसको पर्सनलाइज किया और पर्सनलाइज करने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं हाउस को ब्रीफ करूं कि 211 वाला जिन कौन है, ये 211 का जिन क्या है। सर, मैं बताता हूं, सर बोलो मेरी जमीन नहीं, मैं सुनाना नहीं। सर, 2006 में सर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, एक मिनट ये पर्सनलाइज हमला जो हाउस में मेरे पे हुआ है, कुछ सिविल सोसाइटी